दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एसटीटी विद आनंद सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों आज हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर आपके टेट और सुपर टेट सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। देखते हैं कौन से प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, भूगोल का पिता किसे कहते हैं? आपका ये क्या हो जाता है, एरेटोस्थनीज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक मित्रों कोपरनिकस को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो मित्रों यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंड तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो मित्रों इसका क्या होता है, ओरियन नेबुला जो है वो मंदाकिनी का सबसे चमकीला और ठंड तारा माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो मित्रों जो तारों की आयु है, तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो मित्रों सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। क्या है? नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला है, दिन रात किस कारण से होते हैं? तो मित्रों दिन रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होते हैं। कैसे दिन रात कैसे होते हैं? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसके आधार पर हमारे दिन और रात होते हैं। अगला है, अगला क्या है मित्रों कि ग्रह क्या है? मित्रों वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। क्या है? जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। अगला है, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो मित्रों पृथ्वी जो है सूर्य शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। किसके? शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो मित्रों क्या है, बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है मित्रों जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। अगला है कि हेल वाप तथा हैली, हेल वाप या हैली क्या है? तो मित्रों इस पुच्छल तारा को हम हेल वाप तथा हैली के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? मित्रों बृहस्पति का वलय सिलिकेट का है। क्या है? सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है कि जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो तो, मित्रों कह रहा है कि जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? मित्रों उसको हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। अगला है मित्रों, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो मित्रों ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? शनि हो जाता है। क्या हो जाता है? शनि हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो मित्रों सबसे बड़ा जो चमकीला क्षुद्र ग्रह है वो सेरेस है। क्या है? सेरेस है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा उपग्रह दूसरा है वो टाइटन है। क्या है? टाइटन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो मित्रों चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को होता है। कब होता है चंद्र ग्रहण? केवल पूर्णिमा को होता है। अगला प्रश्न है कि शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? शांति का सागर चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पर? चंद्रमा पर स्थित है। मित्रों इस प्रकार से कुछ और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस मित्रों मंगल के उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो मित्रों सबसे चमकीला तारा साइरस और डॉग स्टार है। क्या है? साइरस और डॉग स्टार है। मित्रों अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है मित्रों?
केवल अमावस्या के दिन। कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? कह रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो मित्रों नक्षत्र होता है। क्या होता है? नक्षत्र होता है। मित्रों इस प्रकार से वन लाइनर कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला सीरीज लेकर आए थे हम। मिलेंगे कुछ नए श्रृंखला के साथ, कुछ नए ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। प्लीज तब तक मित्रों आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।